हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में टाइप 13 की ओर। ये लास्ट टाइप है, ठीक है। एंड काफ़ी सारे बच्चों ने बोला कि टाइप 13 भी करा दीजिए, तो मैंने सोचा लाओ इसे फिनिश कर देते हैं। टाइप 13 के अंदर 13 ही क्वेश्चन है, देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या बोलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, टाइप 13 है, लास्ट टाइप है 13वां, ठीक है। और किरण पब्लिकेशन 9500 से ये कंप्लीट हो जाएगा आज, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर टाइप 13 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, सबसे पहले पढ़ते हैं जी। एक जहाज एक स्थान विशेष से दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर, मतलब दक्षिण की ओर नीचे की डायरेक्शन में कितना जाता है, 12 किलोमीटर जाता है। आगे बोल रहा है कि जल यात्रा करने के बाद वह जो है पूर्व की ओर भी 5 किलोमीटर यात्रा करता है। पूर्व की ओर इस साइड में 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है। एंड फिर जहाज से उस स्थान की दूरी कितनी है, मतलब यहाँ पे एक जहाज है और इस स्थान से ये चला था, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपसे ये पूछे। तो 5 12 13, आप लोगों ने ट्रिपलेट पढ़ी होगी, तो 13 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल बन जाएगा। समझ के फटाफट से नोट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 2, एक समतल भूमि है जिस पर 7 मीटर और 12 मीटर लंबाई के 2 खंभे लगे, ठीक है। मतलब एक समतल मतलब एक प्लेन एरिया है और वहाँ पर क्या है, एक खंभा 7 मीटर इस टाइप से, मान लो ये 7 मीटर है, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ। एंड ये हो गया मेरा 12 का, ठीक है। 7 और 12 दिया हुआ है, ओके। क्वेश्चन ने आगे बोला है लंबाई के 2 खंभे यदि उनके मतलब जो पॉइंट है मध्य परस्पर दूरी 12 मीटर है, मतलब उनकी जो पॉइंट हैं, ये वाले पॉइंट हैं, ये हमें दे रखे हैं कितने, 12 मीटर हैं, और उनके शीर्ष के मध्य परस्पर दूरी कितनी है। बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनके जो ये वाले पॉइंट हैं, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 12, ठीक है। एंड अगर ये 12 है तो ये भी 12 हो गया, ठीक है। अगर ये 7 है तो ये टोटल तो 12 है, मैं ये बोल रहा हूँ ये टोटल तो 12 है, लेकिन ये अगर 7 है तो ये 7 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। समझ रहे हो। सबसे पहले क्या बोला क्वेश्चन ने, एक प्लेन है जिसमें क्या है 7 मीटर और 12 मीटर के 2 खंभे। मैंने क्या किया, और फिर उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट पर जो बीच में डिस्टेंस है वो कितना, 12 मीटर स्पेशल बोले। जब ये 12 तो ये भी 12, ये 7 तो ये भी 7, अगर ये 7 तो पूरा 12 तो ये 5, और यहाँ से ये बन जाएगा क्या, राइट ट्राइंगल। तो यहाँ पे 5 12 और फिर ये 13, दोबारा वही 13 आंसर। क्लियर, समझ गए ना। तो 13 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम होती है, समझ लीजिएगा जो भी हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 3 क्या बोल रहा है, एक चतुर्थांश मतलब 1/4 व्रत का पार्ट, ठीक है, कि अंत व्रत मतलब अंत वर्ग इस प्रकार बनाया जाए, मतलब एक चौथाई पार्ट है मेरे पास, ठीक है, और उसके अंदर एक वर्ग बनाया जाता है, ठीक है। मतलब किसका, एक व्रत का 1/4 पार्ट है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि वर्ग इस प्रकार से है कि इसके संलग्न 2 शीर्ष केंद्र से समान दूरी पे, इस केंद्र से क्या है, समान दूरी पे। मान लो कि एक शीर्ष यहाँ पर है, ठीक है, सेंटर नहीं बना रहा मैं, एक शीर्ष यहाँ पर है, मान लो दूसरा शीर्ष यहाँ पर है, इस पॉइंट से दोनों बराबर दूरी पर है, मतलब ये इसके बराबर है। समझ के, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन ने बोला है समान स्थान पर, ठीक है, जबकि 2 शीर्ष जो हैं इसके वृत्तांश पर है, मतलब इसकी परिधि पर हैं 2 शीर्ष। थोड़ा सा दूर और ले लीजिए इन्हें यहाँ पर, जिससे वर्ग दिखाई दे आपको। अभी ये वर्ग नहीं लगेगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट है, अब यहाँ से 2 पॉइंट सामने परिधि पर हैं, इसकी 2 पॉइंट कहाँ पर हैं, सामने परिधि पर हैं, इस टाइप से ये वर्ग बन रहा है, ठीक है।
अब जैसा भी हो आप लोग समझ लीजिए, ये एक स्क्वायर शेप है, ठीक है, जिसकी चारों भुजा क्या हैं, बराबर हैं। आगे देखो, जबकि दो अन्य शीर्ष वहाँ पर हैं, ठीक है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई x है, मतलब ये x है, ये x है, ये x है, इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, याद हो अगर आपको तो हमने क्या किया था, ये वाली विकर्ण निकाला था, वर्ग का विकर्ण है ये, तो ये कितना हो जाएगा, √2x हो जाएगा ये। अगर ये x है, यहाँ पे 90 डिग्री पर काटेगा क्योंकि 1/4 पार्ट है, ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, x/√2, और ये x/√2, नहीं तो स्क्वायर करके देख लो, स्क्वायर करोगे अगर आप इसका और इसका तो कितना आ जाएगा, x निकल के आ जाना चाहिए। तो देखो x/√2 प्लस x/√2 का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा, एंड ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो नीचे तो 2 बचा, x कितना हो गया, 2x² एंड डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 घटेगा और यहाँ पे रूट लगेगा, रूट से बाहर आएगा x, तो बचेगा ओनली x बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें वैल्यू कौन सी निकालनी है, त्रिज्या। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब रेडियस निकालने के लिए यहाँ से एक रेडियस निकाल दो, परिधि से सेंटर तक की दूरी तो निकालनी है, ये निकाल लीजिए। यहाँ पे ये 90 डिग्री काट लेगा, ये आप लोगों को पता है, एंड ये वाली डिस्टेंस पता है, तो क्या आप इसे निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करना है, √2x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ देते तो ये निकल आती है। तो त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है, त्रिज्या का स्क्वायर लगा लो, चाहे तो अभी रूट लगा लो उधर, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर रूट लगा दिया, ऐसे ही आप लोग अभी से रूट लगा लो, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर √2x का होल स्क्वायर करेंगे, √2x का प्लस यहाँ पर हो जाएगा x/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, r रूट के अंदर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस ये हो जाएगा आपका x²/2, 2 का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, तो रूट के अंदर हो जाएगा 2 2 जा 4x² प्लस x² हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई 2, मतलब 5x² हो गया ऊपर। अगर आप देखोगे रूट के अंदर कितना बचा, 5x² ही तो बचा, एंड डिवाइडेड बाई 2 है, तो x² जो है यहाँ से हटके कहाँ पहुँच जाएगा, बाहर, तो अंदर कौन बचेगा, √5/√2, बाहर बचा x। ये आंसर होना चाहिए त्रिज्या का, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला, रेडियस निकाली, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नोट कीजिएगा फटाफट, ठीक है। तो इसमें तो मेरे अंदाज़ से कुछ है नहीं है, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 4 क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 ने हमसे बोला है क्या, यदि त्रिभुज ABC की भुजा BC और CA और AB के मध्य बिंदु क्रम से DEF है, एक त्रिभुज है मेरे पास, ठीक है, इन तीनों के मध्य बिंदु मिड पॉइंट दे रखे हैं A, B और C, इन दो तीनों के मिड पॉइंट दे रखे हैं हमें, ठीक है, क्या नाम है इनका, DEF, D कहाँ पे, BC पर D है, BC पर D, एंड E है हमारा CA पर, F हो जाएगा इस पॉइंट पे। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, तो हमसे अनुपात पूछा, तो सीधी सी बात है, पहली बात तो ये कि इन सभी का रेशियो कितना होता है, 1:1:1 रेशियो होता है, ठीक है। हमसे पूछ रहा क्वेश्चन DEFB, क्या पूछ रहा है, DEFB, तो देख लेते हैं कितने रेशियो आते हैं इसमें, DEFB मतलब ये दोनों, ठीक है, और इन दोनों में कितने रेशियो, एक रेशियो तो ये आता है, एक रेशियो ये, टोटल मिला के 2 रेशियो हो गए, ठीक है। यहाँ पे आगे देखिएगा, आगे बोल रहा है CAFD, क्या बोल रहा है, CAFD, तो CAF और D तो कितने रेशियो हो गए, 1 2 और 3, ये दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तीनों लेने और 3 लेंगे तो 2 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है, तो ये भी बच्चों वाला है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की हो, 5 क्या बोल रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 5 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं समांतर नहीं हैं, ठीक है।
किसमें? विपरीत जो अपोजिट साइड है वो समांतर नहीं है, ये हमसे पूछा, नहीं लगा हुआ है। आयत में तो होती हैं, समचतुर्भुज में भी होती हैं। चतुर्भुज के अंदर सारी आकृति आ जाती हैं, ठीक है, चतुर्भुज के अंदर सारी आकृति आ जाती है, पतंग के अंदर नहीं होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो पतंग हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 काइट, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज के अंदर सारी आकृति आती है, तो हम उसे टिक नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर आयत भी आ जाएगा, समचतुर्भुज भी आ जाएगा, रेक्टेंगल भी आ जाएगा, स्क्वायर भी आ जाएगा। तो चतुर्भुज तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें जो लगाना होगा वो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, पतंग, ठीक है, काइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ओरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखिएगा। स्पेस का क्षेत्रफल उसके विकर्ण के गुणनफल के आधे के बराबर होता है, मतलब d1 इंटू d2 डिवाइडेड बाई 2। ये किसका क्षेत्रफल होता है? एक तो होता है समचतुर्भुज का, ठीक है, एक होता है किसका? रोम्बस का। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस ही है। एक हमारा होता है काइट का, जिसमें विकर्ण के आधे के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या क्या दिया, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, आयत, पतंग। तो हमारा जो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या होगा? काइट होगा। और रोम्बस का भी विकर्ण का आधा कर देते हैं, समचतुर्भुज का भी आधा कर देंगे तो भी एरिया होगा, ठीक है। काइट की डायगोनल जो विकर्ण है, ठीक है, काइट के जो विकर्ण है उसका भी आधा कर देंगे तो भी हमारा क्या होगा? एरिया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, दी गई आकृति में, वाह, आकृति दी गई है इसमें, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आकृति बना लेते हैं, ठीक है, ठीक, ये सेंटर हो गया इसका। आगे देखिएगा, हमें एक यहाँ से जीवा दी गई है, ठीक, इस टाइप से, एंड यहाँ से एक रेडियस, ठीक है। यहाँ पर ये 90 डिग्री पर काटता है, सीधी सी बात है। जीवा पे त्रिज्या किस पे काटेगी? 90 डिग्री पे। और ये वाली भुजा यहाँ के बराबर, यहाँ से जो त्रिज्या है, ये सेंटर पॉइंट है ना, त्रिज्या टेंजेंट पर कितनी पर काटती है? ये 90 डिग्री पर काटती है, ठीक है। ये दो पॉइंट दिए गए हों या नहीं दिए गए हों, ये पता होने चाहिए। ओके, ये दोनों 90 पर है। आगे देखिएगा, एंड हमारे पास ये भी इससे टच है, एंड इनका नाम POQ SR और T, ठीक है, ये नाम दिए गए। आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, O जो है वृत्त का केंद्र है, ठीक है। आगे दिया OQ RS पर लंब है, OQ जो है, OQ RS पर लंब है 90 डिग्री, वो हमें पता है। आगे देखिएगा SRT बराबर 30 डिग्री, SRT मतलब ये एंगल 30 है। एक बात बताओ, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये पूरा 90 का है, तो ये वाला एंगल कितने का बचा? 60 डिग्री का बचा। कितने का हो गया? 60 डिग्री का। और ये 90 डिग्री का है, अगर ये 90 ये 60 तो ये वाला एंगल निकाल सकते हो। हाँ बिल्कुल, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। और ये अगर 30 डिग्री है तो इससे ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल बाह्य कोण जो है वो 30 डिग्री है। तो ये एंगल किस किस से मिलके बना है? इससे और इससे। और आपको पता है ये दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं, तो उस केस में ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 15 डिग्री हो जाएगा, ये भी 15 डिग्री हो जाएगा। समझ गए बात को? अभी देखो आगे क्वेश्चन क्या बोलता है। तो क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि RS बराबर 10√2, RS बराबर 10√2 है। तो एक बात बताओ, आधा अगर मैं लूँ तो आधा कितना हो जाएगा? या RS बराबर ही लिख लो अभी,
ठीक है। आर एस बराबर कितना है 10√2 है। आगे देखिएगा पी आर का स्क्वायर पूछा है। क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन ने, पी आर का स्क्वायर पूछा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है। पी से लेके आर का स्क्वायर पूछा, मतलब ये पहले हमें निकालनी है, स्क्वायर तो हम बाद में कर देंगे। अगर ये निकालनी है तो ये 90 डिग्री है, ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। और नीचे वाली तो हमें पता है भाई, बेस तो पता है कितना है 10√2 है, लेकिन आधा कितना हो जाएगा 5√2 होगा ना। तो यहाँ से आर क्यू की जो लंबाई है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर क्यू बराबर हो जाएगी 5√2, क्योंकि इसका हम आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5√2। ये तो हो गया मेरा 5√2। ठीक है। अगर ये 5√2 तो आप क्या इसे निकाल सकते हो, कोशिश करो 5√2, लेकिन हमें उसे निकालने की ज़रूरत ही नहीं। आप एक काम करो, ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चले जाओ। sin 15 की वैल्यू अगर पता है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अगर हम कर दें, ठीक है, sin 15 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। तो परपेंडिकुलर तो हो गया 5√2 अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस तो हमें निकालना है सीधे पी आर। ठीक है। sin 15 की जो वैल्यू होती है √3 - 1 एंड डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दिखाई दे रहा होगा, इज इक्वल टू 5√2 डिवाइडेड बाई पी आर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर देखो ये पी आर का मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे पहुंच जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, मतलब ये हो गया 20। तो पी आर इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई √3 - 1। अब पी आर तो मिल गया, लेकिन √3 - 1 एक काम कीजिए कि इसे ना रेशनलाइज कर लीजिए। तो √3 + 1 एंड डिवाइडेड बाई √3 + 1। ठीक है। नीचे देखेंगे तो कितना बचेगा, a² - b² करेंगे तो नीचे तो बचा 2, 2 से ये गया 10। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर ऐसे ही रहने दीजिए। पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 ब्रैकेट में √3 + 1। तो पी आर का स्क्वायर पूछा है हमसे क्वेश्चन ने, तो स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कर दीजिए 100 हो गया। इसका स्क्वायर कर देंगे, देखो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तीनों का स्क्वायर हो गया। 10 का तो हो गया 100, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 1 + √3, और क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, 2√3 होगा ना, 2√3। यहाँ पर 3 और 1 4 हो गया। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 ब्रैकेट में हो जाएगा 4 + 2√3। 2 कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 200 ब्रैकेट के अंदर 2 + √3। ये आंसर होगा आपका। पी आर का स्क्वायर बताओ। वैसे तो सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में है कि नहीं। 200 ब्रैकेट में 2 + √3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3, बिल्कुल राइट। नोट कीजिएगा फटाफट। ठीक है, तो ये डाउट होगा आप लोगों का, कोशिश कीजिएगा। और ये क्लियर तब समझ में आएगा जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे, तब जाकर। ठीक है, अभी नहीं आएगा, अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं आएगा। चलो ठीक है, 8th की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहे हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 क्या बोल रहा है आपसे, दी गई आकृति में, इसमें भी एक आकृति दे रखी है तो उसे बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इस टाइप से एक वृत्त है मेरे पास, एक इसके अंदर ट्रायंगल। ठीक है, एंड यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हुई है आगे, एंड यहाँ से पी पॉइंट ये है, एस पॉइंट, एंड यहाँ से ये दोनों मिल रही हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं Q एंड R S, ये पॉइंट है T। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन ने बोला है पी एस जो एंगल P का समद्विभाजक है।
मतलब एंगल पी का, पी एस जो है एंगल पी का समद्विभाजक है, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है, अगर ये बराबर है तो ये 90 डिग्री होगा, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे आगे। आगे देखिएगा, बोल रहा है आर टी रेशियो आर क्यू का मान, आर टी मतलब ये आर टी रेशियो आर क्यू कहाँ पर है हमारा, ये इन दोनों का रेशियो पूछा है सिर्फ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कैसे, एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी क्यू आर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो ये वाला एंगल आप बता सकते हो, ये 60 डिग्री होगा भाई, तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है, अगर हम इस एंगल को निकाल लें, इस एंगल को निकालने के लिए मुझे ये एंगल चाहिए, और पी क्यू एस मिल गया, कैसे, ये सेंटर से होकर जाती है, ये देखो ध्यान से। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये पी क्यू क्या है, पी एस क्या है, ये मेरा व्यास, पी एस अगर व्यास है तो इससे परिधि पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये कितना हो गया, ये तो पूरा 90 डिग्री हो गया। चलो ठीक है, 90 का ये हो गया, 60 का ये हो गया, ये वाला एंगल निकाल सकते हो, बोलो 60 बचे कितनी 30, ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखो इस टाइप से। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री है तो क्या इस एंगल को निकाल सकते हो, हाँ, क्योंकि ये 60 डिग्री होगा और ये स्ट्रेट लाइन होने के कारण ये 120 हो जाएगा, और ये अगर 120 है और ये अगर 30 है, 120 और एक 30 है तो कितना हो गया 150 हो गया, माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, ये तो एंगल हम पहले ही निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है ये 30 हो जाएगा, ये एंगल तो हम पहले ही निकाल लेते क्योंकि टोटल 90 है, 90 में से ये वाला 60 अगर हम माइनस कर देंगे, अगर हम 60 माइनस कर देंगे तो 30 आ जाएगा, और जैसे ही ये 30 आ जाएगा ये वाला 30 हो जाएगा, वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो एक ट्राइंगल इस टाइप से बन रहा है और जिसमें ये वाला एंगल अगर आप 30 डिग्री प्रूफ कर दो, ये वाला एंगल 30 डिग्री प्रूफ कर दो, तो ये नहीं बोल सकते ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी, क्योंकि याद करो भुजा के सामने वाला जो सेम भुजा होती है एंगल भी सेम होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का रेशियो कितना होगा, 1:1 ही होगा, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। नोट कीजिएगा 1:1 ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 क्या बोल रहा है देखिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टफ नहीं था, सिंपल था, थोड़ा सा समझना था क्वेश्चन को, और अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो दोबारा देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, दी गई आकृति में समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ए बी ई, एक डायग्राम बना हुआ है उसे बना लेते हैं, ए बी ई इस टाइप से। इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, ए बी और ई, आगे देखिए ये 90 डिग्री, आगे देखिए डी और सी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी का क्षेत्रफल है 72 सेंटीमीटर, इसका 72 सेंटीमीटर है। एक बात बताओ 72 कैसे आया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोच लेंगे। बी ई बराबर है ए बी, एक बात और दे दी, बी ई जो है बराबर है ए बी, तो अब भाई अब जो है क्वेश्चन आसान हो गया। कैसे 72 कैसे आया होगा, जब ये 12 होगी, ये 12 होगी, देखो 12 अगर ये है, 12 ये है, और राइट ट्रायंगल का जो एरिया होता है हाफ इंटू बेस कितना है, हाइट कितनी है, जस्ट मैंने क्या किया, जो 72 जो एरिया दिया गया था उसका डबल कर लिया 144, और 144 12 का स्क्वायर होता, और ये दोनों क्वेश्चन में बराबर दी गई हैं, तो 2 से मैंने क्या किया, 2 से 6 बार काटा, 12 6 72, ये इस टाइप से एरिया इसने हमें दे दिया 72। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि ए बी बराबर 2AD, ए बी बराबर 2AD, मतलब कहने का ए बी का जो मान है, जो रेशियो है वो कितना है 2 है, और ए डी का रेशियो है 1। अगर ए बी 2 है तो ए डी जो है 1 हो जाएगा। ए बी कहाँ है पहले तो हमें ये देख लो, ए बी अगर 12 है, ए बी अगर 12 है तो ए डी कितना हो जाएगा आधा, मतलब ये हो जाएगा 6, और ये अगर 6 है तो ये भी 6 ही होगा। समझ गए। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला ए ई पैरेलल है डी सी के, ए ई
ए ई पैरेलल है डी सी के, तो बीच का डिस्टेंस तो बराबर होगा ही ना। आगे देखो और क्या बोल रहे हैं, तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी सी डी मतलब ये पूरे का क्षेत्रफल एक तरह से समलंब बन गया ये तो। इस पूरे का क्षेत्रफल आपको निकालना है, हाइट भी आपके पास है, बेस भी आपके पास है, तो लगा दो फिर हाफ ब्रैकेट में समांतर जो पैरेलल लाइन्स है उनका सम 12 6 18, 18 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 24 इंटू हाइट कितनी है मेरे पास 12। तो हमें पूरे का एरिया निकालना है। मैंने क्या किया, हाफ इंटू कर दिया कितना 6 और 12, 18, 18 और 6 कितना हो गया, देखो 6 और 6 12, 12 24 हो गए यार, ठीक है। ये 18 प्लस 6 है, कैलकुलेट कर लो यहाँ से 12 बार 12 12 कितना हो गया 144, वहीं लौट के दोबारा आ गए 144 पे, नोट कीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 144, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 9 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की ओर। सारे वही रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर के समांतर एक रेखा भुजा, त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज बना लेते हैं उसके बाद में देखेंगे। एक त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, एक त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर के समांतर एक रेखा इस टाइप से खींची गई है। अभी ये नहीं पता मिड पॉइंट है कि नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। पी क्यू तथा पी आर को, पी क्यू नाम किसका होगा, क्यू आर के समांतर पी क्यू, क्यू आर के पैरेलल एक रेखा भुजा पी क्यू, ठीक है, तथा पी आर मतलब ये पॉइंट दिए गए हैं, वाह एम एन, इतना डिटेल में क्यों जाना, क्वेश्चन को फालतू में खींच दिया है। एम और एन पर बिंदु काटती है, ठीक है। एम भुजा पी क्यू को 1:2 में, एम जो है भुजा पी क्यू को 1:2 में डिवाइड करता है जी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमें पता है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमें पता है 360 डिग्री, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिग्री नहीं, ठीक है। आगे देखिएगा चतुर्भुज एम एन आर क्यू मतलब इसका एरिया आपसे पूछा है नीचे नीचे का, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो एक का स्क्वायर कर दोगे तो इसका एरिया आ जाएगा, और इसका स्क्वायर नहीं करना भाई, पूरे का स्क्वायर होता है जी, कितने का 2 और 1 3 का स्क्वायर करते हैं जब ये पूरे का एरिया आता है। तो 3 का स्क्वायर करूँगा तो पूरे कंप्लीट का एरिया कितना आ जाएगा 9 आएगा, कितना एरिया होगा पूरे कंप्लीट का 9 एरिया होगा, और इसका स्क्वायर करने पे 1 आ जाएगा। तो पूरे कंप्लीट का कितना है 9 है, 9 में से 1 इसने ले लिया तो इसका एरिया कितना बचा 8 बचा, ठीक है। अब क्वेश्चन ने जो एरिया दिया पी क्यू आर का दिया है, तो ये कितने का मान दिया भाई 9 रेशियो का मान दिया है, कितना 360 डिग्री। 1 बराबर 9 चौक 36 मतलब 40, अब 1 बराबर 40 तो हमसे पूछा इसका एरिया, 8 चौक 32 320 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा स्क्रीन पे आपके, पी क्यू आर एस एक आयत है, ठीक है, पी क्यू आर एस एक आयत है, पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर एस एक आयत है, ठीक है। आगे बोला क्वेश्चन है ए बी सी डी क्रम से पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू पे ए बी सी एंड डी, ठीक है, ए बी सी डी पॉइंट दिए गए हमें। आगे देखिए यदि पी क्यू आर का क्षेत्रफल, यदि पी क्यू आर मतलब
पी क्यू एंड आर, इसमें त्रिभुज। देखो एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है डायगोनल क्या करता है, आधा आधा एरिया डिवाइड कर देता है, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर मैं इन पॉइंट को मिला दूं, तो इन पॉइंट को, मिड पॉइंट को अगर मैं मिला दूं तो इनका भी एरिया आधा होता है, ठीक है। कैसे, अगर मैं इनके मिड पॉइंट को मिला देता हूँ तो क्या होगा कि ये वाले जो स्टार वाले में कर रहा हूँ, इन चारों का एरिया, इन चारों का जो एरिया होगा वो आधा होगा किसका, पूरे रेक्टेंगल का, मतलब पूरे आयत का जो एरिया होगा आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन ने हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ने हमें दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया जो है 48 है। त्रिभुज पी क्यू एंड आर मतलब आधे का कितना है एरिया, 48 है। 1/2 का मान कितना है, 48 है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये भी 48 ही होगा, आधे के बराबर ही है, दोनों की बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पर ये 48 हो गया, ये एक रोम्बस की तरह आपको आकृति दिखाई देगी या फिर काइट की तरह, ठीक है। आगे देखिएगा, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, बी सी डी मतलब इसका आधा पूछा है जी, 48 का आधा कर, तो मैंने कर दिया आधा, 48 का आधा हो गया, कितना हो गया 24, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट पता होने चाहिए। मिड पॉइंट को मिलाने से क्या होगा, एरिया आधा हो जाएगा, एंड डायगोनल को मिलाने से क्या होगा, एक डायगोनल से आधा हो जाएगा एरिया। तो इतना 24 आंसर हो जाएगा 11 का, ठीक है पहला। चलो 12 की ओर चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी बराबर है सी डी, ए बी बराबर है सी डी, एक समलंब चतुर्भुज हमें दिया हुआ है। ए क्वेश्चन में बराबर क्या क्या बोले, ए बी बराबर है सी डी, ए बी सी एंड डी मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। आगे देखिएगा क्वेश्चन, एंड ए डी पैरेलल है बी सी के, बी सी के पैरेलल है ए डी, ठीक है भाई। आगे देखो, ए डी बराबर 10 है, ए डी बराबर ये 10 है, ठीक है। और बी सी बराबर दिया 18, बी सी हमें दे रखा है 18। आगे देखो, ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमें 70 दे रखा है, ए बी सी डी मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल, अच्छा पूरे का क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ ब्रैकेट में 8 और 10 28, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई हाइट, हाइट हमारे पास नहीं है, निकालनी पड़ेगी, ठीक है। हाइट इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, इसका एरिया हमें गिवन है क्वेश्चन में 70, ठीक है। 2 से काटेंगे 14 बार, 14 पंजे 70, तो h बराबर कितना आ जाएगा 5। जब हाइट अगर 5 आ गई आपकी तो ये भी 5 होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखो, तो सी डी का मान क्या होगा, सी डी का मान बिल्कुल सिंपल है, अगर ये मिल जाए तो, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, ये 5 है, ये 5 है। एक बात बताओ ये कितना होगा, ये ऊपर 10 है तो ये भी 10 होगा, क्योंकि ये दोनों पहले बराबर है, ठीक है। ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, अब बचा कितना यहाँ पे, टोटल 18, 18 में से 10 गया, बचा कितना 4 और 4, तो 5 और 4 का स्क्वायर करके रूट के अंदर बिठा दो इन्हें चुपचाप। 5 25 और 4 16 मतलब 25 + 16, तो कितना हो गया रूट के अंदर, 25 16 41, राइट आंसर हो जाएगा। तो रूट के अंदर 41, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। चलते हैं टाइप 13 के 13वां क्वेश्चन। बोला जा सकता है क्या कि टाइप 13 फिनिश होते ही ये ज्योमेट्री फिनिश हो जाएगी मेरी तरफ से, ठीक है। चलो टाइप 13 का क्वेश्चन नंबर 13 व लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, देखिएगा ध्यान से। ए बी सी डी एक समलंब में, ठीक है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, जिसमें ए बी और सी डी के समांतर ए बी बराबर 4 ब्रैकेट में सी डी समलंब के विकर्ण ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर देखते हैं कहानी क्या बोलती है। ए बी सी एंड डी, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला, ए बी और सी डी के समांतर, ए बी जो है सी डी के समांतर है, ए बी सी डी के समांतर है, ठीक है। आगे बोल रहा क्वेश्चन, ए बी बराबर 4, ए बी बराबर 4 सी डी मतलब सी डी ऊपर है, नीचे ए बी लेना पड़ेगा। ए बी सी और डी
क्योंकि ए बी का मान 4 है, ए बी नीचे बड़ा होगा, सी डी का मान यहाँ पे कितना है, 1 रेशियो है, ठीक है। सी डी का मान कितना है, 1 रेशियो हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन में बोले समलंब में विकर्ण ओ पे, मतलब इनके जो विकर्ण हैं वो ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट दिया हुआ है वो ओ दिया हुआ है। आगे देखो, त्रिभुज डी सी ओ, त्रिभुज डी सी ओ और त्रिभुज ए बी ओ के क्षेत्रफल का अनुपात, ए बी ओ मतलब इनके क्षेत्रफल का अनुपात। ये भी देखो, पहली बात तो ये ट्राइंगल, ये एंगल सेम होगा, ठीक है। या सीधी सी बात है, ये दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं भाई, सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल, वैसे भी 2 एंगल बराबर तो तीसरा तो बराबर हो जाएगा। एंड अगर मैं एक का स्क्वायर कर दूं तो इसका एरिया निकलेगा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इसका एरिया निकलेगा। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 1:16। क्षेत्रफल का अनुपात ही तो पूछा है, तो क्षेत्रफल का रेशियो कितना हो जाएगा, ए बी ओ का बाद में पूछा है, ए बी ओ मतलब नीचे वाला कितना है 16, तो 116 मतलब 13 का 4th वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ गए? तो यहाँ पे होती है आपकी ज्योमेट्री फिनिश मेरी तरफ से बिल्कुल, ठीक है। टाइप 13 लेट हो गया, बाकी तो पहले हो चुके हैं। चलता हूँ, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।